आइए जानते हैं आज की हमारी खबर। थोड़ी बहुत जैसे कि धार्मिक खबर होने वाली है। शरीयत और इनमें जो सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी कुछ बातचीत है, उसमें कुछ विवाद था। तो क्या है आखिरकार खबर, इसकी बात करते हैं। शरीयत आवेदन अधिनियम के तहत नियम क्यों नहीं बने? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार की से मांगा है जवाब। मामला क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट था, उसमें 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम 1937 से जुड़े एक अहम संवैधानिक प्रश्न पर सुनवाई चल रही है। कल 16 फरवरी 2026 के आदेश में कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत नियम क्यों नहीं बनाए गए और क्या लागू किया गया है या नहीं। 1937 का यह शरीयत एक्ट क्या है, आसान भाषा में समझे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 भारत का एक व्यक्तिगत कानून है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मुस्लिमों के पारिवारिक मामलों में शरीयत यानी कि इस्लामी व्यक्तिगत कानून को लागू किया जाए, चाहे वह विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार, रखरखाव या गार्जियनशिप आदि हो। इस एक्ट की मूल बातें हैं कि शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, इनहेरिटेड, इन सब मामले में मुसलमानों के लिए शरीयत कानून लागू होगा, यानी कि इनके जो धर्म ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है वो कानून लागू होगा। इस कानून का उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर मुसलमानों के निजी मामलों को उनके धार्मिक कानून के अनुसार सुलझाया जाएगा। पृष्ठभूमि क्या है? तो क्यों है यह एक्ट? ब्रिटिश भारत में पारिवारिक मामले के लिए अलग अलग समुदाय के कानून जारी किए गए थे। मुसलमानों के लिए 1937 का शरीयत एक्ट बनाया गया था ताकि मुस्लिम व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में शरीयत के नियम लागू हों। सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों चर्चा में आया? तो अब तक कई संवैधानिक चुनौतियां 1937 के एक्ट से जुड़ी है। क्या ये एक्ट संविधान के तहत सभी नागरिकों के बराबरी के अधिकार से मेल खाता है? क्या मुसलमान जो धर्म नहीं मानते या छोड़ना चाहते हैं उन पर यह शरीयत लगाया जाना चाहिए? 16 फरवरी 2026 में ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि एक्ट के नियम क्यों नहीं बनाए गए, जिसे कोई व्यक्ति सेक्शन 3 के तहत अपनी इच्छा जताकर शरीयत कानून को अपना सकेगा। मुख्य समस्या क्या है? तो मुख्य समस्या यही है कि सेक्शन 4 के नियम अभी तक जारी नहीं किए गए, इसलिए लोग सेक्शन 3 के तहत आपराधिक रूप से शरीयत लागू करवाने वाला फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इसका अर्थ है जब तक नियम नहीं है तब तक कोई यह तय नहीं कर सकता कि उसके शरीयत कानून के अनुसार अपने मामलों को कैसे लागू करना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि सेक्शन 4 के नियम अभी तक क्यों नहीं बनाए गए। क्या इस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू किया गया है? क्या उत्तर प्रदेश में सेक्शन 4 लागू है या नहीं? इस बारे में जवाब मांगा गया है। लाइव लॉ देखें तो कोर्ट ने कहा कि बिना नियमों के सेक्शन 3 लागू नहीं हो सकता। लाइव लॉ इसलिए अगली सुनवाई 18 फरवरी को 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य सवाल संक्षेप में समझे तो क्या और कैसे यह अधिनियम देश में लागू हो रहा है? अगर नियम अभी तक नहीं बनाए गए, क्या यह एक्ट संवैधानिक रूप से ठीक है या इसे संशोधित या बदलना चाहिए? अन्य मामलों में अगली बहस का विषय यह होगा। उसी के साथ क्या अब तक फैसला आया है? नहीं, अभी तक फैसला नहीं आया है। 16 फरवरी 2026 का सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सरकारी जवाब मांगा है और आगे की सुनवाई तय की है। अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। महत्व क्यों है यह मामला महत्वपूर्ण? तो ये धर्म और अधिकारों के बीच संबंध पर सवाल उठाता है। ये देखता है कि क्या धार्मिक व्यक्तिगत कानून किसी समुदाय को अलग अधिकार देते हैं या सबके लिए समान नागरिक कानून होना चाहिए। इससे भारत में सिविल कोड, समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता जैसी बातों पर बहस छिड़ सकती है। इसके मुख्य बिंदु है पर्सनल लॉ विद कॉन्स्टिट्यूशन, धर्म आधारित निजी कानून और संविधान के मूल अधिकार जैसे कि आर्टिकल 14, 15 और 21 का टकराव हो सकता है। सेक्शन 3 और 4 की प्रक्रिया, नियमों का न होना और उनका प्रभाव, समानता बनाम धार्मिक पहचान, क्या किसी के धर्म के आधार पर अलग नियम होना चाहिए? सिविल कोड की बहस छिड़ी है। ये मामला यूसीसी यूनिफाइड सिविल कोड के कॉन्टेक्स्ट में भी बार बार सामने आता है। कंक्लूजन, 1937 का शरीयत एक्ट यह तय करता है कि मुसलमानों के निजी मामलों में शरीयत यानी कि इस्लामी कानून लागू होगा या नहीं, लेकिन अब कोर्ट यह देख रहा है कि इस कानून के नियम क्यों नहीं बन रहे हैं और क्या इसे संविधान के अनुसार लागू किया जा रहा है। 16 फरवरी 2026 तक कोई फैसला नहीं आया है। कोर्ट ने सिर्फ सरकारों से जवाब मांगा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।